तो जनाब इसी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है, हमें ज्वाइन किया अहमद हसन अल अरबी साहब ने, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मसूद खान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो ये जो हमने अभी शॉर्ट सुनवाया है वहाँ की एक खातून का जो 15 साल से वहाँ पर मुकीम है इंडिया में, पब्लिक इस सारी सूरत हाल में किस हद तक डैमेज हो रही है, और जो डैमेज हो रही है क्या कभी भी उनका दावा हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आज 14 रोज़ गुजर चुके हैं फॉल्स फ्लैग ड्रामे से लेकर अब तक, इन 14 दिनों को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये पहले 14 दिनों के एनालाइज करते हैं। नॉट ए सिंगल शेड ऑफ एक जर्रा बर एविडेंस नहीं दे सके, ठीक है। और हर जगह पे कहते हैं पास पैटर्न, नॉट ए सिंगल इंटरनेशनल कंट्री जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हो। इवन चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इनको कहा एविडेंस लेके आओ। और इसके अलावा देखें, ओआईसी है, यूनाइटेड नेशन है, और इसके अलावा गल्फ का ऑपरेशन काउंसिल है। और मोर रिसेंटली हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान का केस पेश किया गया, वहाँ पर उन्होंने एक्नॉलेज किया, दे सेट द कोर इश्यू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका हल जब तक नहीं, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। दे आल्सो सेट दी एस्केलेशन होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान जिस तरीके से स्टेप्स थे वो हम पाकिस्तान को वेलकम करते। सो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज पाकिस्तान का स्टांस इस पे क्या है। इंटरनेशनल जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया है, वो भी एविडेंस की बात करें कि एविडेंस लेके आओ, वो नहीं है। जॉन बोल्टन है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही सेट की एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस इनके पास नहीं है। और इसी तरीके से द इकोनॉमिस्ट ने भी एक एडिटोरियल लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम ने बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, ब्लूमबर्ग ने लिखे हैं, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखे हैं, सब ने यही कहा भाई एविडेंस लाओ तो फिर बात होगी। दैट्स व्हाई सिंस पाकिस्तान इज ऑन द राइट साइड, तो ये लोग अभी इनके पास सबूत कुछ नहीं है, तो इस तरीके से हवा से भागता होकर आउट ऑफ इनके समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तो दैट्स व्हाई ऐसे एक्शन है, जिस तरीके से आज वहाँ पे ड्रिल्स करवा रहे हैं, मॉक एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, और लेकिन अंदर से पब्लिक खुद इनके अगेंस्ट खड़ी है। सेकंड चीज जो है, देखिए जिस तरह एट्रोसिटीज है, जिस तरह बुग्स इनका, जो आरएसएस संघ परिवार का जो मुसलमानों के खिलाफ बुग्स है, न सिर्फ मेनलैंड इंडिया में है। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जिस खातून का आप बात कर रही थी, वो 15 साल से वहां पे, इनको वहां से निकाल रहे हैं। जो बुक्स में मुसलमानों के खिलाफ वो जो नफरत का इजहार है, और जिस तरीके से वहां पे बैकलेश हमने देखा है कश्मीर में, जिससे बुलडोज हो रहे हैं, थाउजेंड्स दे हैव बीन अरेस्टेड, और एट्रोसिटीज हैं, और वहां पे ड्रैकोनियन लॉज है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। और देखें इन के बावजूद लेकिन वहां पे जो कश्मीरों का रिजॉल्व है दैट इज स्टिल इंटैक्ट। और जिस तरीके से जितना ज्यादा आप मजालिम करेंगे, इतना ज्यादा नफरत होगी, और इसी तरह मेनलैंड इंडिया में भी होगी। न सिर्फ वहां पे मुसलमान टाइम आएगा तो खड़े होंगे, बल्कि क्रिश्चियंस भी होंगे, सिख्स भी होंगे, दलित्स भी खड़े होंगे। जिस तरह से हम देखें कि सारी सिचुएशन में भारत ने तो वाटर वॉर शुरू कर दी है और दरिया चनाब का पानी भी रोका जा रहा है, अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में इसमें एक और डायमेंशन है चाइना की। ये अभी देखिए इन्होंने एक कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है हमें, पाकिस्तान को, जब ये पानी चिनाब के ऊपर उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो इस पे चाइना जो है कि खिते में चाइना भी एक इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है, जो हाइड्रोलॉजिकल स्टेबिलिटी है। और स्पेशली जब हम रिवर पॉलिटिक्स की बात करते हैं खिते में, तो उसमें वो देख रहे हैं, दे आर मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन। और कोई ड्रामेटिक शिफ्ट होती है इस रिवर पॉलिटिक्स में, तो मेरे ख्याल में ऊपर से ब्रह्मपुत्र जो रिवर आ रहा है, उसके ऊपर सबसे बड़ा दुनिया का डैम बन रहा है 60 गीगावाट का ऑन द ग्रेटर बेंड। तो वहां से वो इंडिया ऑलरेडी रो पीट रहा है कि हमारा पानी वहां से रुक जाएगा। सो देयर इज एन इंडिकेशन, जब ऐसा कुछ होगा तो वहां से भी पानी बंद हो सकता है। इंडिया के लिए एक मैसेज है। सेकंड, पाकिस्तान ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है, अगर आप पानी को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, और स्टॉप करने की कोशिश या करते हैं या रिड्यूस करते हैं, फ्लो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो जो हमने रिसेंटली जो अब्दाली और
फतेह मिसाइल के टेस्ट किए, ये नहीं के लिए किए हैं कि एक मैसेज देने के लिए ये वहां पे आएंगे उसके पीछे। सो दैट्स वाई मैसेज वाज़ेह और क्लियर है। और मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशंस हुई हैं तो वो बड़ी उसमें चीज़ें हाईलाइट हुई है और दुनिया अब इसको भी मानती है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली द सुपर पावर्स दे समझते हैं कि कोई मिसकैलकुलेशन किसको एक कुछ भी कर सकती है। और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में उन्होंने देखा है इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर के एक रिजॉल्व है, फर्म है, देयर आर डिसिसिव, एक पब्लिक ओपिनियन हमारा शेप हो चुका है अगेंस्ट इंडिया। सो डिसीजन मेकिंग में कोई मसला नहीं है, क्लियर कट मैसेज भी उनके पास जा चुका है। तो मेरा ख्याल में उनको 100 दफ़ा वो सोचेंगे जब ऐसा कुछ करते हैं, दे में एक ऑप्शन हो सकती है इस चीज़ों को इस तरह की स्टेट जो स्टेटस को टाइप को या कोएर्शन करें, इसको डिले करें ताकि इकोनॉमिक इफेक्ट क्रिएट करें पाकिस्तान पे। दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस जो हो सकते हैं लॉन्गर रन में है, लेकिन वो चंद अगले हफ्ते, एक हफ्ता 10 दिन में चीज़ें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, मज़ीद चीज़ें भी वाज़ेह हो जाएंगी और पाक भारत कशीदगी के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा मसूद